से चल तुझ तक आई मैं, कैसा मेरा भाग। तू ही मेरा प्रियवर, तू ही बख्शनहार। तू ही देता दान मुझे, अमर रहे तेरा सुहाग। तू ही मेरी लाज प्रभु, तू ही है करतार। शुक्राना 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 बाबा, किन लफ्ज़ों से आपका शुक्राना करूं। आज की जो आपने बख्शीश दी है उसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। आज तो मतलब मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। संगत जी, कल रात में गुरुजी बिल्कुल छोटू से रूप में, इतने छोटे कि इतना छोटा बटरफ्लाई और इतना वाइब्रेंट, इतने सारे उसमें से जैसे ग्लोइंग येलो बटरफ्लाई। और वो पहले मैंने वॉल पे देखा, फिर मेरे चेयर पे आके बैठ गए। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने कहा था कि आज मैं तो तेरे पे आज भारी है, मैं और हनुमान जी तेरी रक्षा को आएंगे। तो संगत जी, पैरट और वो दोनों साथ में मेरे घर आए थे। और वो बिल्कुल मेरे पति के सिरहाने, अंकल जी के सिरहाने में दीवार से लग के रात भर रहे हैं, रात भर। और कल उन्होंने स्ट्रॉन्ग हुक्म दिया था कि आज से तो अमृत वेला संभाल। तो अमृत वेला संभालने में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाई संगत जी, लेकिन जापजी साहब का पाठ था। और कल सत्संग सुनाया था गुरु जी ने कि उनके जो पापा थे उनको गोद में लेके, तो मैंने क्या किया संगत जी, गुरुजी से परमिशन लेके मैं लेट के ही ब्रश किया, हाथ पैर धोया और अपने बेड पे लेट के ही प्रणाम करके सॉरी बोल के गुरुजी से, और अपने अंकल जी का हाथ पकड़ के, ताकि मेरी जो प्रार्थना है उसका फल उनको मिले, क्योंकि मैं उनके लिए ही प्रार्थना करती हूँ, परिवार के लिए ही करती हूँ, ये तो गुरुजी जानते हैं। और मैंने वो पूरा सुना, इतना सुकून, इतनी शांति मैंने पहली बार सुना था। और उसके बाद ना कुछ मंत्र आए और एक चालीसा या कुछ अजीब सा चैंटिंग आया। सुनते सुनते ना लास्ट में मुझे नींद आ गई। लगभग 1 घंटे मैंने सुना, 3:30 से 4:30 या 4:45। उसके बाद गुरुजी ने मुझे सुला दिया। और सोने के बाद जो मैंने देखा, जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, वो तो बिल्कुल मैं सिहर रही हूँ अभी भी। संगत जी, मैंने टुकड़े टुकड़े में 3-4 स्वप्न देखे और उनके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी। एक में गुरुजी ने एक बाज से मेरी रक्षा की है, और गुरुजी मयूर मोर रूप में आए और उन्होंने बाज को मारा, और गुरुजी के सारे पंख टूट के बिखर गए वहाँ पे, वो मेरी रक्षा करते हुए। एक जगह मैंने देखा कि मैं घर में हूँ, मैं चाय बनाई हूँ और हमारे विंडो पे कुछ कबूतर बैठे हैं, सफ़ेद कबूतर। और मैं ना थोड़ी सी चाय पहले वहाँ बाहर में दे देती हूँ और उसके बाद मैं अंकल जी को देती हूँ। तो जब मैं चाय देती हूँ ना, उसके साथ साथ लगे एक कबूतर मेरे घर के भीतर आ जाता है। और मेरे अंकल जी कहते, अरे अरे ये तो अंदर आ गया। और उन्होंने हाथ में लेके बड़ी नज़ाकत से उसको बाहर कर दिया। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने मेरे अंकल जी को ब्लेस किया, उनके हाथ में आए, शुक्राना, उनसे अपनी सेवा ली, शुक्राना। और संगत जी, एक तो बड़ा अजीब सा देखा कि हमारी छत पे ना कुछ लकड़ी का हम लोग लगा रहे हैं और उसके ऊपर से अजीब से ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट लगा रहे हैं। और उस वक्त हमारे पास एक बाज बहुत तेज़ी से आ रहा है और मैं बहुत डर जाती हूँ और मेरी आंखें खुल जाती हैं। तो एक ये भी था कि मैं थोड़ा घबरा रही हूँ, लेकिन मेरे पास गुरु जी का एक बहुत बड़ा सा स्वरूप है। वो स्वरूप मेरे पास नहीं है संगत जी, जिस स्वरूप को मैंने देखा। और शायद अभी मैं उस स्वरूप को भूल रही हूँ, कहीं देखूंगी तो मुझे याद आएगा कि वो किस चोले में था। लेकिन एक स्वरूप तो था जो कि पूरे दीवार पे मुझे दिख रहा था, ऐसा मुझे अभी प्रतीत हो रहा है। शुक्राना मेरे बाबा। और उसके बाद संगत जी, एक में देखा कि मेरी चाची सास बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप के साथ हैं, और मेरी सासू माँ को वो हर जगह कहती है कि जहाँ जहाँ तकलीफ़ है ये स्वरूप लगा लो। तो मेरी सासू माँ ना गले पे, पेट पे, और सबसे ये लगा के नहीं, उन्होंने पैर के जो थंब और फिंगर्स के बीच के जो स्पेस होते हैं ना, उस पे भी गुरुजी के स्वरूप को डाल रही हैं। आई एम सॉरी गुरुजी, क्योंकि मैंने ऐसा देखा, आपके स्वरूप को वो चरणों में लगा रही थी, लेकिन माँ है तो मैं नहीं समझ पाई इस स्वप्न का आशय। लेकिन आपने बहुत बड़े कष्ट काटे हैं बाबा आज, मेरे
बहुत बड़ा मेरे परिवार पर से कष्ट आपने काटा है। और जैसे ही मैं उठी हूँ, मैं इतना फ्रेश फील कर रही थी। 6 साढ़े 6 में गुरुजी ने मेरी आंखें खोली हैं। और उसके बाद जब मैं अपने किचन में आई हूँ तो मुझे साक्षात तोता रूप में दर्शन हुए गुरुजी के। और मेरी विंडो पे आके उन्होंने मुझसे बात भी किया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। अभी ये शुक्राना करना बहुत ज़रूरी था संगत जी, क्योंकि सुबह से मैं बिल्कुल मचल रही थी कि कब मैं अपने गुरु की उस्तत कर पाऊँ। विन बोलिया सबकी जानता, और उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हर पल हूँ। मैं जानता हूँ तेरे दिल का हाल, तुझे कुछ दसने की लोड़ नहीं। तू बस चंगे कदम रखी चल, बाकी मेरे ते छੱਡ दे। मैं जानती हूँ मेरा बाबा मेरा संभाल कर रहा है। वो हर चीज़ से मेरी रक्षा करेगा, हर चीज़ से। शुक्राना मेरे दाता। इसी तरह रोज़ उठा देना बाबा, क्योंकि ठीक 3 बजे गुरुजी ने मुझे आज उठा दिया था। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना। लव यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, शुक्राना। ये मेरी 14 तारीख की मॉर्निंग हाजिरी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। आज 14 अगस्त है, दिन बुधवार का है संगत जी। आज मैं सुबह मॉर्निंग वॉक से आ रही थी तो मेरे को फिर मरा हुआ सांप दिखाई दिया। मरा अधमरा सा दिखाई दिया, पूरी तरह से नहीं मरा था, अधमरा सा था। तो मैंने अपने गुरु मंत्र का जाप किया और फिर मैं आगे बढ़ गई। फिर मैं घर आई संगत जी। घर आके मैंने अपना वही जो पाठ वाठ करती हूँ अपना किया। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे जख्म भरने का समय आ गया पुत्र जी। मेरे को इतनी खुशी हुई मैसेज देखकर, मैंने तुरंत शुक्राना करने की सोची कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ। और ये बात सत्य है संगत जी कि लोग जो परेशान करते हैं, अब उनका परेशान करने का टाइम ख़त्म हो गया है। ये मैंने कल देख लिया संगत जी। मैं यहाँ पे पूरी तरह से डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि उन्हीं पे छोड़ देते हैं हम गुरु जी पे, लेकिन उनको दंड मिल चुका है मेरे प्यारे गुरु जी। और आज आपका ये मैसेज पढ़कर मैंने देख लिया कि वास्तव में आपने जो कहते हो ना कि देख नज़ारे हुण देख नज़ारे, तो मैंने वो नज़ारे भी देख लिए गुरु जी। कितनी कृपा है आपकी। सच गुरु जी का शुक्राना हम लोग कर देते हैं, लेकिन हम लोग शुक्राना नहीं कर सकते गुरु जी का। हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते हम गुरु जी की कृपा की। क्या व्याख्या करें? सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात होती है संगत जी कि हम सूरज को दीपक दिखा रहे हैं अपना शुक्राना करके। गुरु जी की महिमा का हम बखान नहीं कर सकते। उनकी नज़र अपने संगत पे पल पल रहती है और मेरी परेशानियों का अंत कर रहे हैं गुरु जी धीरे धीरे। शुक्राना कर रही हूँ अपने प्यारे गुरु जी का। गुरु जी बस मेरी अरदास स्वीकार करना। गुरु जी मेरे दोनों बच्चों पे कृपा करना। मेरे दोनों बच्चे सरल स्वभाव के हैं, सीधे हैं। आप जानते हो, आपके मैसेज पढ़ती रहती हूँ मैं, तेरी परवरिश बहुत अच्छी है, तूने अपने बच्चे बहुत संस्कारी बनाए। गुरुजी वो बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, उनके अंदर ज़रा भी नेगेटिविटी नहीं है। इसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं, ऑनेस्टी का उनकी। प्लीज़ गुरुजी मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा, ये मेरी अरदास है। और जो आपने कर्मों का भुगतान करवाया है लोगों को, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुजी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी की प्यारी संगत। आप लोगों का सबका शुक्राना संगत जी, आप टाइम निकाल के हमारा सत्संग सुनते हो, आपका शुक्राना। सौम्या आंटी का शुक्राना, विपिन अंकल का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना जो मेरे लाइफ में आए। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल को भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी उनके सारे कष्टों को दूर करें, बहुत सारी खुशियाँ दें, उनकी सारी मनोकामनाएं जो हैं पूरा करें गुरु जी, और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दें। गुरु जी से यही अरदास है हमारी, क्योंकि जब भी मैं सत्संग उनके चैनल पे भेजती हूँ
तो सौम्या आंटी, विपिन अंकल देर नहीं करते और मेरा सतना शुक्राना सत्संग जो है बहुत जल्दी अपलोड हो जाता है। इसमें गुरु जी की भी ब्लेसिंग है जो मेरा सत्संग इतनी जल्दी अपलोड हो जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और तहे दिल से शुक्रिया विपिन अंकल और सौम्या आंटी का भी। और मेरी जर्नी मई 2024 यूट्यूब के द्वारा शुरू हुई। पहले विश्वास नहीं होता था, धीरे धीरे गुरु जी पे विश्वास होने लगा और आज मैं इतनी जुड़ गई हूँ गुरु जी के बिना सत्संग सुने मुझे चैन नहीं मिलता है। सुबह उठते ही बेड से पहले सत्संग सुनना, ये मेरा दिन भर का यही काम है। पिछले सत्संग में बता चुकी मैं हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ, तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं सत्संग सुनती हूँ। हाँ, बहुत दिन से गुरु जी की मैसेज आते हैं बिटिया तो शुक्राना कर, तो हॉस्पिटल की वजह से टाइम नहीं मिला, और टाइम मिलता भी है तो थकी रहती हूँ तो आलस थोड़ी आती है। गुरु जी क्षमा करें। और गुरु जी से ही विनती है, मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि 9:30 बजे घर पे आती हूँ, फिर खाना वाना हो के ही मेरा 12 बज जाता है, सो जाती हूँ तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाती। गुरु जी से ही अरदास है कि मुझे सुबह गुरु जी आके जगा दिया करें, मैं उठ जाऊँगी, मेरे आलस्य को दूर करें तो मैं भी अमृत वेला कर पाऊँ। मेरा बहुत मन है अमृत वेला करने का। और संगत जी मैं बता दूँ, मेरे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही हैं, कुछ लोन्स वगैरह हैं। मेरे अंकल जी के जाने के बाद से कुछ प्रॉब्लम बढ़ गए हैं और शायद वो रहते हैं तो नहीं ऐसी प्रॉब्लम आती। बच्चे कर रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है जॉब कर रहे हैं, तो कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि लोन के डेट आ गए थे, प्रीमियम उसका देना था, मेरे पास नहीं पैसे थे। गुरु जी ने ऐसी मतलब अरदास की गुरु जी से कि गुरु जी मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप ही कोई रास्ता बताओ, नहीं तो फिर कैसे करूँगी, इज्जत की बात थी। फिर गुरु जी ने, मैं आई हॉस्पिटल में तो संगत जैसा कि सॉरी संगत जी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल में आई तो संगत जी मैं बता दूं कि यहाँ हॉस्पिटल में मतलब अभी न्यू बन रहा है, लेकिन सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही रहती है। तो मेडिसिन के कुछ हिसाब किताब रहते हैं तो मैं ही पेमेंट करती हूँ जब सर पैसे देते हैं। तो जैसे ही आई, सर आए, मुझे बुलाया तो बोले कि ये पैसे लीजिए और जितने लोग रह गए हैं सबका पेमेंट कर दीजिएगा। तो मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया किया कि कम से कम मेरे हाथ में पैसे तो आ गए, मैं ये देख लूँ, फिर शाम तक अरेंज कर लूँगी मैं। तो उसी पैसे में से मैंने प्रीमियम भिजवाया, फिर शाम तक व्यवस्था करके मैं मेडिसिन का हिसाब किताब की। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, चाहे जैसे भी करके कैसे भी करते हैं, लेकिन गुरु जी हमारे दुखों को नहीं देख पाते हैं। जिसको भी वो संगत बनाते हैं दिल से बनाते हैं और उसे अपना ही मानते हैं, अपने बच्चों की जैसे। गुरु जी का तो एहसान जीवन भर नहीं भूल सकता है कि इस कलयुग में भी भगवान बनकर वो आए और हमारे सारी संगत का दुख अपने पे ले लेते हैं और हमें ब्लेसिंग देते हैं। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और एक बार इसी मतलब संडे में छुट्टी मेरी थी, सुबह मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरु जी ने कहा बेटा मैं तेरे घर आऊँगा तुझे दर्शन देने।
तो मुझे पहचान तो जाएगी, लेकिन ये जो है ना कि हम भगवान हमारे सामने हो, हम पहचान भी ना पाएँ, वही होता है हम लोग के सामने। तो दोपहर में वही 2 ढाई बज रहे थे। 2 बच्चे, एक्चुअली संगत जी मैं रेंट पे रहती हूँ। अभी गुरुजी ने तो कहा है तो मैं घर ब्लेस करूँगा, अब देखते हैं कब गुरुजी घर ब्लेस करते हैं, हम लोग के लिए एक छत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है ज़रूर करेंगे। तो गुरुजी दोपहर के समय में 2 बजे गेट अपना लॉक किए। मैं बाहर निकली तो देखी 2 बच्चे। हम कहा हाँ बेटा बोलो क्या है? तो सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए आंटी, सुन लीजिए। हम कहा ठीक है, आ रहे हैं। गए गेट खोल के तो कहें, बच्चे बोले कि आंटी जी और भांग धतूर लाए हैं, आप ख़रीद लीजिए। हम कहा बेटा मेरे घर में उसका पेड़ है, बेलपत्र का भी पेड़ है, तो मुझे तो मिल जाता है, ज़रूरत नहीं है। तो मेरे मन में अचानक वो सत्संग सुबह का याद आ गया कि गुरुजी ने कहा है कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, और ये बच्चे हो सकता है गुरुजी के रूप में आए हों। और मेरे एकदम रोम रोम में अजीब सा हुआ, मन में बोली जय गुरुजी। ठीक है, दे दो। मैंने ले लिया। फिर बच्चों ने, मतलब मेरे घर में 2-3 अमरूद के पेड़ हैं, तो अमरूद के पेड़ मतलब हैं, तो बच्चे भाई अमरूद देख के बोलने लगे कि आंटी पेड़ पे चढ़ के तोड़ रहे हैं। हम के बेटा अभी हमारी ओनर देखेंगी, हो सकता है कुछ बोलने लगे, कैसे मैं तोड़ने दूँ। और मैं मना कर दी। 10 रुपए का मतलब बेलपत्र भांग धतूर दे के, ठीक है आंटी जी कोई बात नहीं कह के चले गए। लेकिन फिर बाद में मुझे पछतावा हुआ कि नहीं, मना करना चाहिए था, अमरूद ही तो था। बोल देती आंटी से कि बच्चे थे तोड़ लिए। उस चीज़ का मुझे अफ़सोस बहुत हुआ बाद में, जब बच्चे चले गए। मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ कि मैंने नहीं बोला। शायद मेरा पेड़ रहता तो कभी भी मैं नहीं बोलती। तो क्षमा करें गुरुजी, मैंने अमरूद तोड़ने के लिए मना किया। तो गुरुजी के दर्शन दिया मुझे, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो बहुत सारे सत्संग हैं मेरे, बहुत दिन से की नहीं थी मैं, लेकिन मुझे सब याद था, मुझे करना है। एक दिन की बात है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली रही थी मेरे। गुरुजी के मैसेज में एक बार आया था कि तो 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जा और चूरमे के लड्डू चढ़ा। तो मैं 4 मंगलवार तो गई, 5वें मंगलवार मैं भूल गई थी, नहीं जा पाई। और जब मैं जॉब से 9 बजे निकली मैं, तो हमेशा मतलब दूसरे रूट से मैं घर निकल जाती थी, बेटा लेने आता है बाइक से, तो मुझे उसी रास्ते ले जाता है जिस रास्ते मेरा घर नज़दीक है। और जब मंदिर जाना रहता है तो मैं दूसरे रास्ते जाती हूँ, उधर से मंदिर नज़दीक है। तो उस दिन मैं भूल गई, लेकिन मेरा बेटा मंगलवार के दिन जिस रास्ते मंदिर होता है उस रास्ते से गाड़ी निकालने लगा। तो मुझे तुरंत याद आया कि देखो आज मंगलवार था। बोली बेटे से, आज मंगलवार था, मैं भूल गई कि आज मुझे मंदिर भी जाना था, और अच्छा हुआ तुम गाड़ी इधर से ले लिए। तो कह रहा मम्मी मैं गाड़ी इधर से लिया, मुझे कुछ काम था इसलिए ले लिया था, और चलिए याद दिला दी तो मंदिर चलिए। तो मैं मंदिर गई, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया, गुरुजी का अनंत शुक्राना याद दिलाने के लिए। और इधर 2 मंगलवार से मैं नहीं जा पाई, क्योंकि यहीं मेरे 9:30-10 बज जा रहे थे हॉस्पिटल में ही। तो मंदिर बंद हो जाते हैं। क्षमा मांगी बजरंगबली से भी, गुरुजी से भी मैं, कि इस बार मैं सुबह सुबह ही मंदिर चले जाऊंगी, चाहे जैसे टाइम निकाल के। मुझे क्षमा करें गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी मैसेज किया मुझे कि बेटा ऐसे बहुत से उपाय भेजे जाते हैं जो मैं कभी नहीं कहता करने को। जितना उचित लगे उतना तुम करो, जितना तुम्हें समझ आए। तो मैं उतना ही करती हूँ। गुरुजी ने अगर
हनुमान जी के मंदिर कहाँ है, तो वो भी तो भगवान है। तो भगवान की पूजा या लड्डू चढ़ाने में कोई वो नहीं है, ये सभी लोग कर सकते हैं। तो गुरु जी का अनंतन शुक्राना जो इस तरह के महसूस से बचाते हैं मुझे। और गुरु जी का एक सत्संग और भी था मेरे लिए कि एक बार और मंगलवार को ऐसे ही हुआ था। मुझे याद तो था मंदिर जाना है, लेकिन मेरे लड्डू के पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं कहाँ से खरीदूँगी। मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। फिर सोचा चलो दर्शन ही कर लूँगी, लेकिन मन में ये था गुरुजी ने तो कहा है चूरमे के लड्डू चढ़ाना, तो वो भी तो चढ़ाना ज़रूरी है। तो जब 8:45 बजा तो मैं सारे सामान वामान रखने लगी। सोचा चलो नहीं पैसे हैं तो दर्शन ही कर लूँगी। तो अभी जैसे ही मैं 9 बजने वाले थे, मैं निकलने वाली थी, तभी एक कस्टमर आ गया कि मैम एक मेडिसिन लेना था मुझे। तो उसने 250 की मेडिसिन ली और हिसाब तो मुझे दूसरे दिन देना रहता है रात का। दिया, मैं बहुत खुश हो गई। चलो गुरुजी ने तो पैसे की व्यवस्था करा दी है, चाहे जैसे भी किए, वो तो मुझे देना ही देना पड़ता है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना जो मेरे पास पैसे आ गए हनुमान जी को भोग लगाने के। अब गुरुजी से यही विनती मैं बार बार कर रही हूँ, मेरी बेटी का एक अच्छा रिश्ता बता दीजिए, शादी तय करा दीजिए और मेरे दोनों बेटों को भी अच्छी जॉब दीजिए, एक घर दे दीजिए गुरुजी, इसमें हम उसके नीचे एक छत अपना कह सकें। गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ कि अपना घर हो जाए तो एक बहुत बड़ा सत्संग मैं करूँ। मेरी बहुत इच्छा है करने की। और गुरुजी से मतलब दिल से मैं कहना चाह रही हूँ, गुरुजी आप बड़े मंदिर बुलाइए मुझे दर्शन के लिए, क्योंकि जब आपकी कृपा होगी तभी मैं गुरु जी में आ सकती हूँ बड़े मंदिर। जब तक आप नहीं चाहेंगे मैं कैसे आ सकती हूँ। तो जल्द से जल्द मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, यही अरदास है गुरु जी से। और सारी संगत का भला कीजिए, सारी संगत की दुखों को दूर कीजिए, यही अरदास है मेरी। गुरु जी सबका भला करें। गुरु जी के लिए बस 2 लाइन। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, ते दुख कैसा पाए। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, ते दुख कैसा पाए। हारी हूँ तुझे, बस तुझ पे भरोसा है। जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल कहता है। मेरे नाव चला जाओ, हारी हूँ गुरुजी, बस तुझ पे भरोसा है। जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल ये कहता। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप करके नहीं अपना संकल्प बना पाई, गुरु जी क्षमा करें। तो गुरु जी के मंत्र के साथ मैं अगले सत्संग में फिर मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतन शुक्राना गुरु जी। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 14 अगस्त को मैं फिर से गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज फिर
से मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर। आज मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कल जब मैं ऑफिस से शाम को घर आ रही थी तब मुझे रास्ते में 777 555 000 और एंजल नंबर्स दिखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह भी मुझे 777 999 777 4 और एंजल्स नंबर्स दिखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए आ रही थी तब मेरे मन में आया कि गुरु जी, आप प्लीज़ मुझे आज 777 दिखा दो। उससे और ज़्यादा मुझे पता चल जाएगा कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में सब ठीक हो जाएगा। आप सब सही कर दोगे। और आज फिर मेरे गुरु जी ने मुझे 777 दिखा के मुझे और हिम्मत दे दी कि आगे आने वाला समय मेरे लिए अच्छा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह भी मेरा मन उदास था, मैं रो भी पड़ी थी, पर आज गुरु जी ने फिर से मुझे हिम्मत दी है। शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब भी मेरी हिम्मत ख़त्म होने लगती है, गुरु जी मुझे हिम्मत देते हैं। वो हमेशा मेरे साथ है। गुरु जी, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। गुरु जी, आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना, अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु का, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सौम्या आंटी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग आपके इस चैनल पर सुनाना चाहती हूँ। और गुरु जी की ही मेहर है जो हम ये शुक्राना सत्संग कर पाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। अभी मुझे एक गुरु जी का मैसेज आया। सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। मुझे अभी एक मैसेज आया गुरु जी का फेसबुक पे कि तुझे एक अर्जेंट अरदास लगा। तेरे को एक बीमारी ने जकड़ा हुआ है। इससे तुझे पीड़ा ना हो तो आज शुक्राना कर। तो तेरा इलाज शुक्राना करना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब ये क्या है क्या नहीं वो तो हमारे आगे हमारे गुरु जी देख पाते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु का कि वो हमें बताते हैं हर चीज़। और एक मैसेज आया था कि गुरु ये 2 दिन तेरे पे भारी है, थोड़ा ध्यान रख। शुक्राना 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 गुरु का। आप हमें हर समय संभाले हुए हो, हर परिस्थिति पे हमें संभालते हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना आपका। हमें इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने का शुक्राना कि शुक्राना कर, तेरे घर में बरकत बनी रहेगी। जो जो आज निस्वार्थ से अपना शुक्राना सत्संग करेगा उसे नया सरप्राइज मिलेगा शाम तलक। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। शुक्राना 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 कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये भी मैसेज आया था कि तू चिंता ना कर, मेरे को पता है तू चिंता में है, तू सोचती है, तेरी चिंता मैं दूर कर दूंगा, बस शुक्राना कर। शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना। और शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक मैसेज के लिए शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना मेरे गुरु का हर एक सत्संग सुनाने का। क्योंकि संगत जी, हम तो इतने पापी हैं, हमारे पास कोई टाइम टेबल ही नहीं है कि हम गुरु जी के लिए भी निकाल सके। सिर्फ वो गुरु जी ही कर सकते हैं कि वो हमें ध्यान दिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि तुम अपना शुक्राना करो। शुक्राना क्यों नहीं किया। फिर
सत्संग पूरा नहीं सुन दिए इसलिए तेरे को नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है, ये सब कौन बताएगा। ये हमारे गुरुपा ही हमें समझते हैं, संभालते हैं, जो सब कुछ देखते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना 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 गुरु जी का। और गुरु जी सबकी सब संगत जी की अरदास पूरी करे। जिसके घर में जो भी प्रॉब्लम, जो भी अरदास लगाए हुए हैं, गुरु जी सबकी अरदास पूरी करो, शब्दा भला करो, सबके ऊपर ब्लेसिंग करो गुरु जी। और अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करते समय कोई भी भूल हुई हो बोलते समय तो मुझे क्षमा करिएगा, क्षमा करना, करना सौम्या आंटी जी, क्षमा करना विपिन अंकल जी। और आप हमारे जो सत्संग है इतने अच्छे से और इतने जल्दी आप शेयर कर देते हो, उसके लिए भी शुक्राना आपका। शुक्राना गुरु जी का कि आपके इस चैनल में मैं भी मैं जुड़ी, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं कैसे कब जुड़ी और कैसे आपका मैसेज आया, मुझे ये भी याद नहीं है। तो सब उन्हीं की महिमा है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से अपने सत्संग किसी और चैनल पर शेयर करती थी, लेकिन वो होते नहीं थे, एक दो हो जाते थे, फिर जल्दी नहीं हो पाते थे। लेकिन जब से आपसे जुड़ी हूँ तो मेरे सत्संग बहुत जल्दी से शेयर हो जाते हैं, उसके लिए शुक्राना आपका, शुक्राना गुरु जी का। अब अब मैं अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ कि मेरे को और भी शुक्राना सत्संग करने का मौका मिले। गुरु जी की अगर मैं रही तो ज़रूर करूँगी दोबारा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। गुरुपा से मेरी अरदास है, मैंने कल भी अपना सत्संग शेयर किया था। आज बुधवार है संगत जी, 14 तारीख है, और मैं अपना ये सत्संग सौम्या आंटी विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ, और गुरुपा भी सुन रहे हैं। आज उनकी बेटी इतनी परेशानी में है, इतनी दुख में। कल भी गुरुपा का मैसेज आया था कि तू शुक्राना कर तो मैं तेरे घर आऊँगा, और कुर्सी पे बैठ के मैं तेरे साथ बहुत गल्ला करूँगा कि अगर तू शुक्राना करेगी तो मैं आऊँगा। गुरुपा, मैंने कल आपका शुक्राना किया था गुरुपा, आपकी मर्जी से, वरना हम कहाँ हैं शुक्राना करने वाले। तो गुरुपा कल एक आंटी हैं, सामने ही रहती हैं, वो आ गई कल, तो इत्तेफाक से जो हमारे मूड़े हैं हम बैठने के यूज़ में लेते हैं, तो मैंने वो धुल दिए। तो मैं गीले हो रहे थे, तो अगर मैं गीले ना होते तो मैं उनको ही देती बैठने के लिए। तो मैंने क्या किया संगत जी, मैंने अंदर से चेयर दे दी उनको बैठने के लिए। और गुरुपा का स्वरूप भी हमारे गेट के सामने ही है, गुरुपा भी वहीं बैठे थे। तो संगत जी, वो आंटी मेरे साथ बहुत देर तक बैठ के बातें करते गई, और जो मेरी आंखों में भी बहुत दर्द था, मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे काम नहीं होता, उठा नहीं जाता। तो वो कहने लगी दवाई ले ले कहीं से, और आँखों के लिए उन्होंने बताया कि सुबह ही जब उठो, आँखों में जो दर्द है, चाहे नज़र कमज़ोर हो, गुरुपा ही बुलवा रहे होंगे उनसे कि दोनों हाथ मसल के सुबह सुबह ही हथेलियाँ और अपनी आँखों पर लगा लो कि बहुत आराम मिलेगा, कि अगर किसी को चश्मा भी लगा हुआ है वो भी उतर जाएगा। तो संगत जी, आज मैं जैसे ही उठी मैंने सुबह ही किया,
और मुझे आज थोड़ा 5% 10% इतना थोड़ा रिलीफ लग रहा है अपनी आइज़ में। लेकिन संगत जी, जो मेरी गले की प्रॉब्लम है गुरुपा, आज बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। गले में बहुत दर्द हो रहा है गुरुपा, बहुत जलन है। जब मैं लेट रही हूँ सांस भी लेने में बहुत दिक्कत हो रही है गुरुपा। आपकी बेटी को बहुत दिक्कत हो रही है सांस भी लेने में। और जब सुबह से मुझे ऐसे कफ आ रहा है अंदर से गले से, तो उसमें ब्लड आ रहा है सुबह से। और सोच के देखिए गुरुपा, आपकी बेटी सुबह से बहुत घबराई हुई है। क्योंकि गुरुपा, आपको तो मैंने बताया था, मेरे अंकल कल से मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे। कुछ मेरी तबीयत ख़राब है। रात भी आए, मैंने खाना दे दिया, खाना खा लिया, ये नहीं पूछा तू कैसी है कैसी नहीं। आज उनकी छुट्टी है बुधवार की, आज भी कोई मतलब नहीं है तू क्या कर रही है क्या नहीं, तेरी तबीयत कैसी है। मेरे गले से बोलना भी नहीं जा रहा गुरुपा, दर्द हो रहा है गले में, बोलते हुए बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है, बहुत भारीपन हो रहा है आपकी बेटी को। गुरुपा ने सत्संग भी सुनाया मुझे आज सुबह कि किसी को गले में कुछ गिल्ट टाइप हो गया था, और वे फिर मेदांता हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई थी। गुरुपा, आपको तो सब पता है, मुझे तो कोई 2 पैसे की दवाई भी नहीं दिलाता। मुझसे तो कोई ये भी नहीं पूछता कि तुझे क्या हो रहा है क्या नहीं। सांस भी लेने में इतनी दिक्कत हो रही है गुरुपा। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। सीने में भी बहुत भारीपन है, गले से तो सांस भी नहीं आ रहा। अगर एक साइड की नाक से भी सांस नहीं आ रहा गुरुजी। मुंह बंद कर लूँ तो घुटन महसूस होती है। अब बात कर रही हूँ तो बहुत दर्द महसूस हो रहा है गले में गुरुपा। पहले भी मुझे कई बार गुरुपा ने सत्संग सुना है कि किसी की आवाज़ चले गई थी। गुरुपा, अपनी बेटी के साथ ऐसा मत करना, चाहे तो मुझे उठा लो लेकिन मेरी ऐसी स्थिति मत करना गुरुपा। और किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, बस अपनी छोटी गुड़िया की टेंशन होती है। सुबह भी मैं किचन में खाना बनाया, मैंने गुरबानी चला ली गुरुजी, रोटी सेकती रही रोती रही, रोटी सेकती रही रोती रही, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है गुरुजी। मेरी गुड़िया अंदर बैठी थी, वो 2.5 साल की है, उसे पता नहीं क्या हुआ, वो इतने घुट घुट के रो रही थी अंदर बैठी हुई। मैं अंदर गई, उसे उठा के लाई। बेटा ऐसे नहीं रोते गुरुपा, अगर मुझे कुछ होगा मेरी बच्ची को कौन देखेगा, कौन संभालेगा। ना तो कोई मेरा इलाज ही कराता, ना मुझे कोई पूछता। गुरुपा, आपसे अरदास है गुरुजी, कोई बड़ी बीमारी छू भी ना पाओ। मुझे पता है मेरे शरीर में कुछ बड़ी बीमारी हुई है, क्योंकि आप मुझे बहुत कैंसर के, गले के, फेफड़ों के बहुत सत्संग सुना रहे हो गुरुजी। फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम है घर में, क्या करूँ मैं। बचपन से दुख ही दुख देखे है। अब भी बस मन करता है कि शुक्राने से शायद मेरे गुरुपा मेरी बात सुन ले।
टॉन्सिल में भी बहुत दिक्कत हो रही है गुरुपा। ब्लड तो सुबह से आज इतना आ रहा है गले से बहुत। आज गुरुपा कुछ भी नहीं हुआ, आज मुझसे पूजा भी नहीं हुई, ना मुझसे नहाया गया आज अब तक। 12 बजने वाले हैं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या करे आपकी बेटी, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। मेरे अंकल की तो बुद्धि किसी ने ऐसे कर दी है कि बस मैं चाहे उसकी तरफ से मर भी जाऊं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी कहीं चले गए हैं। और जब गुरुपा से ही अपने मन की बात करती हूँ, अपने दुख की, किसी को भी नहीं बता सकती, घर पे बताऊंगी। वहाँ भैया की भी इतनी तबीयत खराब हुई थी अभी पीछे से, उनका भी शुक्राना सत्संग रह रहा है करना मुझे गुरुपा से। जैसे ही टाइम मिलेगा ऐसे ही करूँगी, क्योंकि गले से इतना बोलना नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का डर है कहीं मेरी आवाज़ भी ना चली जाए। बस गुरुपा, इतना दुख बचपन से दुख ही दुख देखते आए हैं। किसी को बस यही कहते हैं, किसी का दिल दुखाया हो हमने अनजाने में या जानबूझकर, हमें क्षमा करना मेरे मालिक, लेकिन सजा मत दो। मैं खेल रही हूँ फिलहाल घर में भी, मेरी छोटी गुड़िया बस मेरे साथ। मुझे कोई बात हो जाए, कोई कौन देखेगा मेरी बच्ची को। बस यही अरदास है गुरु जी, मुसीबत से बचा के रखना मेरे मालिक, हर मुसीबत से बचा के रखना। आपकी बेटी आपके चरणों में ही बैठी, बस ठीक करना अपनी बच्ची को। मेरी छोटी सी गुड़िया ये कीड़ा मेरे पास ही आ गई अभी। ये तो बहुत बातें करती है, खाना भी खाती है, जब भी कहती है गुरुपा खा लो। ये तो बहुत प्यारी गुड़िया दी आपने मुझे गुरुपा, मेरी न सही गुरुपा, इसके लिए बस मेरी हेल्थ ठीक करो मेरे मालिक। आप इसकी तरफ ही देख लो, इसके चेहरे को गुरु जी। मुझे ऐसी जिंदगी होगी बिल्कुल। मुझे कोई दवाई बता दो घर में ही, कोई मैं घर में ही खा लूँ, घर में ही ठीक कर लूँ अपनी समस्या। बोलना भी नहीं जा रहा, बहुत खिंचाव हो रहा है गुरु पकड़ने से। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपकी बेटी मरते दम तक भी आपका शुक्राना करती रहेगी गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जैसे ही मैंने ये सत्संग मेरे गुरुपा मुझे देंगे, मैं फिर शुक्राना करूंगी गुरुपा का। बस मुझे मेरा गला ठीक कर दो, जो भी दिक्कत है गुरु जी आप ही ठीक करोगे, क्योंकि मेरे अंकल तो मुझसे ना बात करनी ना कुछ। कौन दिखाएगा मुझे, कौन कहाँ ले जाएगा, कि मुझे इतनी दिक्कत हो जाती है। बस मेरे लिए जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मेडिकल स्टोर से दवाई आती है। क्षमा करना गुरुपा, गलती हो गई आपकी बेटी से गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ।
थैंक यू सो मच। आज की डेट है 14th अगस्त और अभी टाइम हो रहा है 4:46 जय जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। सबकी झोलियाँ खुशियों से भरिए, सब पे मेहर करिए गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे रोज़ दिन में बहुत सारे सत्संग होते हैं, पर हम उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते। गुरुजी ने मुझे बचपन से ही अपने साथ जोड़ रखा है। बचपन से ही मैं शिव जी की पूजा करना, व्रत रखना, पूजा पाठ में बचपन से ही गुरुजी ने अपने साथ लगाया। पर अभी 1 साल पहले जब मैं सही में गुरुजी के साथ जुड़ पाई, बड़े मंदिर आ पाई, एक्चुअली 1 साल पहले मेरी मम्मी गुरुजी के चरणों में चली गई, तो मैं बहुत अकेले और बहुत उदास और बहुत गिल्ट में थी क्योंकि मैं ना लास्ट दिनों में अपनी मम्मी से मिल नहीं पाई। तो मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी, इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि अब मेरी एक बेटी है और कि मैं उसका ध्यान रखना भूल गई, इतनी डिप्रेस अलग-अलग सी बातें करना। पर तभी मुझे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा कस के और मुझे सही रास्ते पे लाया। मुझे समझाया कि हाँ, कि मुझे दिखाया मम्मी को कि वो मेरे गुरुजी के चरणों में हैं, वो ठीक हैं जहाँ भी हैं। और मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया गुरुजी ने। गुरुजी की कृपा से मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो गया, बिना कुछ करे सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। मैंने कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं लिया, सिर्फ़ गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी, सब ठीक हो गया। संगत जी, एक दिन मैं अपनी बेटी को छोड़ने जा रही थी। नीचे मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ और वो स्कूल की वैन नीचे आती है उसकी। जैसे ही मैं उसको छोड़ के ऊपर आई, मैं लास्ट ईयर पे पहुँची ही थी अपने घर की और ऐसे लगा मेरा पाँव स्लिप हुआ और जैसे आपको पता है कि आप गिर रहे हो और जैसे ही मुझे बताया मैं गिर रही हूँ, पर किसी ने मुझे थामा और मुझे पीछे से आगे की तरफ ही धकेला। तो मुझे हमारे फ्लोर पे 2 ही घर हैं, तो मुझे लगा सामने वाले घर से किसी ने किया है, एटलीस्ट मैं थैंक यू बोल दूँ और जैसे ही मैं थैंक यू बोलने के लिए पीछे पलटी और मैंने देखा वहाँ पर कोई नहीं था, पर मुझे फ़ील हुआ था कि किसी ने मुझे आगे की तरफ पुश किया है। तभी मेरे मन में एकदम से एक ख़्याल आया, गुरुजी, पर वही है ना हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और तब तब मैं इतनी नई थी कि इतनी सब कुछ चीज़ों में कि समझ ही नहीं पाई और फिर अंदर आ गई और भूल गई। पर गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, मुझे पता है मुझे बचाने वाले वो आप ही हो। आप ही हमेशा हमारे मेरे साथ रहते हो, आप ही हमेशा हम सबकी रक्षा करते हो। अभी संगत जी, एक और सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी की तबीयत ना बहुत ख़राब, बचपन से ही बहुत ख़राब रहती है। पर अभी कुछ टाइम पहले उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, वो पेट दर्द बोल रही थी। तो हमें लगा ऐसे ही नॉर्मल इन्फेक्शन है, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी, हमें लगा ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स का कोर्स ख़त्म हो गया पर उसका पेट का दर्द गया नहीं। इतना दर्द बढ़ गया कि हमें उसे गंगाराम हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हम जैसे ही उसको हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पर वहाँ पर टेस्ट हुए और टेस्ट में कुछ निकल नहीं रहा है संगत जी, कुछ नहीं आ रहा। अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, ठीक है, एक्स-रे हो गया, वो भी इतना कुछ नहीं था, हल्का-सा कॉन्स्टिपेटेड थी। पर डॉक्टर ने बोला पर दर्द इतना ज़्यादा था कि उसको इतनी हेवी-हेवी डोज़ेज़ लग रही थी इंजेक्शंस की, पर उसके बाद भी उसका दर्द जाता ही नहीं था और मैं बस गुरुजी का ही मंत्र जाप, गुरुजी पे भरोसा और गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी कि क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स हमें बोल रहे थे, कितनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ बता रहे थे कि कैंसर है, कुछ लीवर का है, तो मेरे हस्बैंड और हम बहुत डर गए थे। पर संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना सँभाला, इतना स्ट्रॉन्ग किया कि मैंने बोला नहीं। और मैंने कहा कुछ नहीं है, मुझे पता है, अगर कुछ है भी तो वो मेरे गुरुजी ही सब ठीक कर देंगे, हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस उसका थोड़ा-सा पेन में रिलीफ़ हो जाए तो हम घर आ जाएँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने गुरुजी से
प्रे करा और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं आपसे माँग नहीं रही, पर थोड़ा-सा ना उसका दर्द बहुत बढ़ गया और उसको ऐसे रोते देखते हुए फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी अब आप आ जाओ और इसको ठीक कर दो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बोलते ही मेरी बेटी कह रही मम्मा पेट दर्द ठीक हो गया। आप देखिए, ये चमत्कार नहीं है जब आप दिल से याद करते हैं ना गुरुजी को, गुरुजी आते हैं, पर आपको दिल से याद करना है संगत जी। तो गुरुजी ने हम घर आ गए वापस, उसका पेट दर्द रह रहा था, फिर किसी ने बोला इसके पेट दर्द के लिए ना एंडोस्कोपी होगी, बायोप्सी होगी और मेरी बेटी सिर्फ़ 8 साल की है और मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी एंडोस्कोपी, बायोप्सी हो, उसको इतना दर्द मिले। क्योंकि मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि जब मैंने अपनी मम्मी के साथ ये सब देखा था, तो मुझे डर लगता है और मुझे लगा मेरे गुरुजी हैं ना, क्योंकि मेरे गुरुजी ही हमारे डॉक्टर हैं, मेरे गुरुजी ही हमारे सर्जन हैं। अब जो करेंगे गुरुजी करेंगे। फिर गुरुजी ने, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड मेरे अंकल जी नहीं मानते हैं, पर घर पे वो मुझे मना नहीं करते। तो पहले तो वो बहुत रेयर बोलते थे मंदिर, तो मैंने उनसे बात करी तो वो मुझे कहते हैं, "हाँ, हाँ, तू हो आ।" तो हम घर आए, उसका पेट दर्द था, पर फिर भी मैं उसको गुरुजी के मंदिर लेके गई, बड़े मंदिर गए, मैं उसको लेके संगत जी उसका दर्द तब भी हो रहा था वहाँ पे, वो रो रही थी मम्मा दर्द हो रहा है, पर मुझे पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था कि अगर मैं यहाँ पर गुरुजी ने मुझे यहाँ बुलाया ना तो उसके कष्ट काटने के लिए बुलाया, जो कुछ भी होगा वो सब ठीक हो जाएगा यहीं पे गुरुजी उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। और संगत जी वही हुआ, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, उसको उसने 15 दिनों से खाना नहीं खाया था, सिर्फ़ खिचड़ी, पानी, जूस, दाल इन सब पे फिर वहाँ पे उसने पूरा लंगर प्रसाद खाया, पूरा का पूरा। और ये मेरे गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी ने उसको खिलाया और उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ उस समय खाते हुए। नहीं तो वो इतना रोती थी, जैसे उसके गले से पानी भी अंदर जाता था, वो रोने शुरू कर देती कि मम्मा दर्द हो रहा है, खाया नहीं जा रहा। फिर गुरुजी की मेहर हुई, उसने सारा लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड बोले हम इसको ना किसी गैस्ट्रो के पास लेके जाएँगे, इसकी एंडोस्कोपी। पर गुरुजी ने मुझ में विश्वास दिलाया, गुरुजी ने। मैं हिम्मत कर पे अपने हस्बैंड को बोल पाई, नहीं हम ना इसको होम्योपैथिक पे दिखाएँगे। मैं इसको मैंने वो लोटा भी ब्लेस करवाया बड़े मंदिर से और उसका पानी भी इसको देना स्टार्ट करा। मैंने कहा नहीं हमारे गुरुजी ठीक कर देंगे। मैं सब कुछ मन में बोलती हूँ, इतना सब कुछ इनके सामने नहीं बोल पाती अंकल जी को, क्योंकि अंकल जी अभी इतना नहीं करते, पर मुझे पूरा भरोसा है, जल्दी ही गुरुजी मेरे अंकल जी को भी अपनी शरण में लेंगे। और संगत जी, आज देखिए उसका होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है। जब से उसने लंगर प्रसाद खाया उसके 2-3 दिन बाद से ही उसके पेट में बहुत रिलीफ़ है, बहुत। और अब उस 1 महीने के बाद उसने स्कूल जाना शुरू करा है। हल्का-हल्का दर्द होता है, पर मुझे पता है गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे गुरुजी। हमारे गुरुजी हैं ना, गुरुजी ही हमारे लिए सब कुछ हैं। गुरुजी ने जो कुछ मुझे दिया है आज मैं जहाँ भी हूँ ना संगत जी, मैं सिर्फ़ अपने गुरुजी की कृपा से हूँ, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। मैं सही में मेरे पे ये लागू होता है, कहते हैं ना कि हाँ, फर्श से अर्श तक लेके जाना, मेरे गुरुजी ने मुझे सही में फर्श से अर्श तक लेके गए हैं। इतनी इज़्ज़त, इतना नाम, इतना इतनी रिस्पेक्ट हर जगह, अपने काम में, अपने घर में, मतलब हर एक चीज़ में इतनी रिस्पेक्ट देना वो सब मेरे गुरुजी ने किया है। यहाँ तक कि मेरे गुरुजी ने मेरा हेयर स्टाइल चेंज करवा दिया, मेरी लुक्स चेंज करवा दी। उन्होंने मुझे अब मुझे जहाँ लोग नोटिस नहीं करते वहाँ गुरुजी मुझे लोग नोटिस करते हैं। सिर्फ़ मेरे गुरुजी की कृपा है, सिर्फ़ मेरे गुरुजी की कृपा है। सही में गुरुजी लख-लख शुक्राना गुरुजी। लग सारी संगत पे मेहर करिएगा। हाँ, मेरा एक और छोटा-सा शुकराना सत्संग है। इतने सारे सत्संग है ना, तो अभी मौका मिला है ना, तो इसीलिए बस मन कर रहा है बस ये भी बताऊँ, ये भी बताऊँ। जो-जो गुरुजी बोलवाना चाह रहे हैं बस मैं वही बोल पा रही हूँ। ए मैं ना जब ना गुरुजी के मंदिर चुपके-चुपके से कई बार ना बड़े मंदिर जाती थी, घर पे नहीं बताती थी, अपनी जॉब से ही चली जाती थी। तो एक दिन मैं गई थी वहाँ पे बड़े मंदिर चुपके से, तो मेरा बहुत मन था कि मैं ना
मुझे ना ब्रेसलेट मिले। हाँ, मैं गुरुजी का ब्रेसलेट लूँ, बहुत ज़्यादा मन था। पर मैं ना मंदिर से दर्शन करके आ गई, मैं वेट कर रही थी कोई शायद मुझे भी ब्लेसिंग्स दे दे ऐसे गुरुजी की, ठीक है? और मैं ना जैसे ही बाहर निकल रही थी, बाहर मंदिर से दर्शन करके, एक अंकल जी आए, उन्होंने टोपी पहन रखी थी। मैंने बस उनकी आईज़ देखी, थोड़ी-सी डिफरेंट कलर था उनकी आईज़ का, और उन्होंने ऐसे आगे हाथ किया और मैंने अपना हाथ आगे किया और उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया। और जैसे कोई बच्चा खुश होता है ना, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वैसे बच्चे की तरह खुश हो गई कि बस मैं तो अपने मन में सोच के आई थी हाँ, कोई मुझे ब्लेसिंग्स दे दो, और बस मंदिर के पास निकलते ही उस अंकल जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दे दी। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मुझे थोड़ा-सा रियलाइज़ हुआ किसने मुझे ब्रेसलेट दिया, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। कोई नहीं, और वहाँ पर उस चलते-चलते जहाँ पर इतने सारे लोग थे, पर उन्होंने मेरे को ऐसे हाथ करके दिया और मैंने लिया। ये सिर्फ़ मेरे गुरुजी, और मैं इतनी, अब मैं अपने गुरुजी को जय गुरुजी भी नहीं बोल पाई। मैं इतनी खुश हो गई बच्चे की तरह कि हाँ, मुझे ब्रेसलेट मिल गया। और सबसे अच्छी बात, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जो मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट मिला है, उसी दिन वो उस कलर का मिला है, जिस कलर का चोला गुरुजी ने अंदर उनकी गद्दी पर था। जो गणेश जी ने चोला पहन रखा था, वही चोले 2 कलर, एक सी ग्रीन सा कलर और ऊपर से हल्का-सा क्रीम सा, ब्राउनी सा, और सेम वही कलर का मुझे ब्रेसलेट मिला। और ये बात मुझे पहले रियलाइज़ नहीं हुई। जब मैं बैठ गई, पहुँची आराम से, उस ब्रेसलेट को निहार रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज गुरुजी का चोला भी इसी कलर का था और गणेश जी का चोला भी। लख-लख शुक्राना गुरुपाल, लख-लख शुक्राना। आप हर पल हमारे साथ हो, हर पल। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं फिर आपके साथ अपने बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब पे मेहर करिए, विपिन अंकल और सौम्या आंटी पे भी मेहर करिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स सबको दीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो सब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।